Question 6th from exercise 2.1. Question is, if A cross B equal to ordered pair AX, AY, BX and BY, find A and B. तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दिए गए हैं। हमको मालूम है कि उसके फर्स्ट एलिमेंट सेट ए के हैं और सेकंड एलिमेंट सेट बी के हैं, और हमसे पूछ रहा है कि ए और बी निकालिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन चलते हैं। ए इक्वल टू हमको निकालना है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को हम लिखेंगे सेट ए में, तो पहला हो जाएगा ए, और दोबारा ए नहीं लिखेंगे, रिपीटेड एलिमेंट सेट में नहीं होते, देन क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और अगला बी भी रिपीटेड है इसलिए नहीं लिखेंगे। एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सेकेंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, देन रिपीटेड एलिमेंट्स एक्स वाई, दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से सेट ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे ए और बी, और सेट बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे एक्स और वाई। यही पूछ रहा था और ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 7th। क्वेश्चन 7th है, लेट ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और सी इक्वल टू 5 6 एंड डी इक्वल टू 5 6 7 8। वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। वेरीफाई करना है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं वेरीफाई करने के लिए। पहले जो टर्म हमको यूज करने हैं उनको हम पहले फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमको बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए और ए क्रॉस सी चाहिए, तो हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो बी इंटरसेक्शन भी एक सेट होगा जिसमें वो एलिमेंट होंगे जो कि बी और सी में कॉमन हो। बी में 1 2 3 4 है, सी में 5 6 है, तो कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि ये फाई आ गया। चाहे खाली रखें या फाई लिखें, इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाई। और क्या हमको निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी चाहिए, तो सभी ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे ए और बी की। ए क्रॉस बी के ए यहाँ पर है, सॉरी ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। पहले 1 से लिखना शुरू करेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4। यहाँ से 1 से सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बना लिया। फिर अब 2 से शुरू करेंगे, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये हमारा ए क्रॉस बी मिल गया। और क्या चाहिए हमको, ए क्रॉस सी भी चाहिए, ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी यहाँ से इसका देखेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 5 1 6 1 5 1 6, देन 2 5 एंड 2 6। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर हो गए। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी आपने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, अब इसको वेरीफाई करना है। तो LHS देखते हैं क्या होगा। LHS क्या लिखा है, LHS में है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 2 है, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 5 है। अब इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो ऑर्डर्ड पेयर बन नहीं पाएंगे। इसका मतलब कि क्या आ जाएगा, LHS इक्वल टू आ जाएगा 5 आ जाएगा। भाई दोनों का क्रॉस निकालेंगे तो एक एलिमेंट इसका चाहिए, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कोई ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं। इसका मतलब कि ये पूरी इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, नल सेट आ जाएगा। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी यहाँ लिखा है, ए क्रॉस सी यहाँ लिखा है। अब देखिए दोनों में कोई ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है, 1 1 यहाँ पे, यहाँ नहीं है, 1 2 नहीं, 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4 नहीं, तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। तो दोनों से देखना, LHS ये मिला, RHS ये मिला, LHS भी 5 है और RHS भी 5 है, तो दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS हो गया। दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS।
ठीक, तो क्या हुआ, हेंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। चलिए सेकंड पार्ट लगाते हैं। सेकंड पार्ट है कि सेट ए में 1 2 है, बी में 1 2 3 4 है, सी में 5 6 एंड डी में 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। वेरीफाई करना है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो सबसे पहले हमको ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी निकालना होगा। ए क्रॉस सी दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ए क्रॉस सी हम पहले निकाल लेते हैं। ए क्रॉस सी में ऑर्डर्ड पेयर्स कहाँ से बनेंगे, ए और सी से बनेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, 1 ले लिया और 1 के साथ 5 को, देन 1 के साथ 6 को, आफ्टर दैट 2 5 एंड 2 6, 2 5 एंड 2 6, ये ए क्रॉस सी आ गया। इसके बाद हमको क्या निकालना है, बी क्रॉस डी निकालना है। बी क्रॉस डी निकालते हैं। बी क्रॉस डी में कितने एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे, इसमें बी में 4 एलिमेंट्स हैं, डी में भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 4 या 16 एलिमेंट्स बनेंगे। तो इनको हम लोग ऐसे लिखते हैं। पहले हम 1 से शुरू करेंगे, 1 5 1 6 1 7 1 8, 1 5 1 6 1 7 और 1 8। देन 2 से शुरू करते हैं, 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। ये इतने एलिमेंट्स यहाँ पर बन गए। अब उसके बाद किससे होगा, 3 से शुरू होंगे, 3 5 3 6 3 7 3 8। आफ्टर दैट 4 से होगा, 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8, कुल 16 एलिमेंट्स इसके आ गए। अब हमको देखना क्या है कि वेरीफाई क्या करना है कि ये इसका सबसेट है। ए क्रॉस सी इज़ द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि क्या ए क्रॉस सी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो बी क्रॉस डी के भी ऑर्डर्ड पेयर हैं। अगर ऐसा है तो ये ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। 1 5 क्या बी क्रॉस डी में है, मिल गया। 1 6 मिल गया, 2 5 मिल गया, 2 6 मिल गया। तो इसका मतलब हुआ सिंस all the elements of A cross C is also the elements of B cross D। A क्रॉस C के सभी एलिमेंट्स B क्रॉस D के भी एलिमेंट्स हैं। Therefore A cross C is a subset of B cross D। हो गया, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया। ये हमको वेरीफाई करना था कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी के हो जाएं, तो वो हमको मिल गए। ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट्स थे वो बी क्रॉस डी में भी मिल गए। तो इसका मतलब ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन 8 है, लेट ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। चिल्ड्रन इसमें 3 पार्ट हैं। पहले तो हमको ए क्रॉस बी निकालना है, फिर बताना कितने सबसेट्स होंगे, और तीसरा है कि उन सबसेट्स को लिखना भी है। तो इस क्वेश्चन में 3 आंसर देने हैं। पहला है हमको ए क्रॉस बी निकालना है। चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, पहला एलिमेंट एक्स से हो जाए, ए से हो जाएगा 1, दूसरा 3, देन 1 4, आफ्टर दैट 2 3 एंड एट लास्ट 2 4। ये हमारे 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 2 2 जा 4 भी 4 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, चारों करेक्ट है। इसका आंसर हो गया। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है, इसके कुल कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 to the power n, n is number of elements in the set,
सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला 2⁴ और कितना हो जाएगा 16। आंसर कितना आ जाएगा 16। तो हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, तो ए क्रॉस बी हैव 16 सबसेट्स। एट लास्ट तक लिस्ट देम, उन सबसेट्स को लिखिए। तो अगली हेडिंग हो जाएगी ऑल द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर। कौन कौन से हैं, सबसे पहले सबसेट्स कौन सा होता है, फाई आता है। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। आफ्टर दैट अब यहाँ से हम एक एक एलिमेंट निकालते चलेंगे और सेट बनाते चलेंगे। जैसे मैंने पहला ऑर्डर पेयर लिया 1 3, अब अभी तो ये एलिमेंट है, अब कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो सेट बन गया और ये ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। दूसरा हो जाएगा 1 4, तीसरा हो जाएगा 2 3, नेक्स्ट हो जाएगा 2 4। इसी तरीके से सारे सबसेट्स हमको बनाने हैं। अभी तो हमने एक एक एलिमेंट लिया, अब हम क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट लेंगे। दो दो एलिमेंट में कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट 2 ले लेते हैं 1 3 और 1 4। अब नेक्स्ट 1 3 के साथ अब 2 3 लेंगे, 1 3 के साथ 2 3 को ले लिया। फिर कौन से ले लेंगे, 1 3 के साथ 2 4 को ले लेंगे, 1 3 के साथ 2 4 को ले लिया। अब दो दो के सब खत्म हो गए, नहीं 1 3 के साथ खत्म हो गए। अब हम 1 4 के साथ शुरू करेंगे, एलिमेंट बदल लेंगे। 1 4 के साथ हमने 2 3 को ले लिया, फिर 1 4 के साथ 2 4 को ले लेंगे। अब 1 4 को छोड़ देंगे, 2 3 के साथ शुरू करेंगे, 2 3 के साथ 2 4 को ले लेंगे, 2 3 के साथ 2 4 का। अब इस तरीके से दो दो लेकर के सब कंप्लीट हो गए हैं। अब ये नहीं हो सकता 2 4 के साथ 1 3 को ले लेंगे, 1 3 2 4 हो चुका है, 1 3 2 4 हो चुका है, ये एलिमेंट इधर है या इधर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमको पता चल गया कि 1 1 ले लिया और 2 2 का ले लिया। अब क्या करेंगे, अब 3 3 एलिमेंट्स को एक साथ लेंगे, ठीक है ना। 3 3 एलिमेंट्स कौन कौन से शुरू होंगे, अब एक तरफ से देखिए 3 वाला शुरू करेंगे, पहले शुरू के 3 ले लेंगे, 1 3 1 4 और 2 3। ये हमने 3 एलिमेंट्स एक साथ ले लिए। अब एक चौथा छूट गया था, अब की बार किसी दूसरे को छोड़ देंगे। ये छोड़ दिया था पहली बार में, अब की बार इसको छोड़ दे रहे हैं। 1 3 1 4 और इस बार इसको छोड़ रहे हैं तो इसको ले लेंगे 2 4। नेक्स्ट टाइम इसको छोड़ चुके, इसको छोड़ चुके, अब तो इसको छोड़ रहे हैं तो जगह 1 3 के बाद इस बार 1 4 को छोड़ेंगे, 2 3 और 2 4। अब की बार किसको छोड़ेंगे, ये 1 4 छोड़ दिए, इस बार 1 3 को छोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा 1 4 1 4 2 3 और 2 4। तो ये 3 3 का हो गया। अब क्या करेंगे, लास्ट में सभी को एक साथ लेंगे, चारों को, 3 3 का सब कंप्लीट हो गया, चारों को ले लेंगे, 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। तो ये पूरा सारे सबसेट्स हमने लिस्ट कर दिए, बना दिए हैं, गिन भी सकते हैं, 16 मिलेंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ये सभी सबसेट्स हमने लिस्ट कर दिए, 16 बनाने थे और ये 16 ये कंप्लीट है। जिसमें से 5 नल सेट है, वो सभी सेट का सबसेट होता है, और ये खुद वही सेट है, ए क्रॉस बी ही है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का भी होता है सबसेट्स, तो एक ये वाला सबसेट्स हो गया। इस तरीके से सभी सबसेट्स के बीच में हम यहाँ कॉमा लगा दें, यहाँ नहीं लगा था, ठीक। ये पूरा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 9th है, लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल टू 3 एंड एन बी इक्वल टू 2। मतलब ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट हैं। इफ़ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, ये ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी में हैं, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी।
फाइंड ए एंड बी, सेट ए और सेट बी को फाइंड करना, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। चलिए, तो हमको क्या लिखना है, फाइंड क्या करना है, ए और बी। तो हमको मालूम है कि ए में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट आते हैं। अगर ये ए क्रॉस बी में हैं तो श्योर है कि इसके फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में आने चाहिए, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ए मिल गया, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों हमको मिल गए, ये आंसर हो गया। एंड बी इक्वल टू, बी में हमारे क्या होने चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होने चाहिए। सेकंड एलिमेंट में क्या है, 1 है, 2 है, 1 है, तो 1 तो एक ही बार लिखा जाएगा, 2 लिख देंगे। इसी तरीके से ए बी फाइंड करना था और ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन 10 है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स एमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। 9 एलिमेंट्स में से, ए क्रॉस ए के 9 एलिमेंट्स में से 9 ऑर्डर्ड पेयर में से 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, -1 0 और 0 1। फाइंड द सेट ए, सेट ए को निकालना है, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए निकालेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि कौन से बाकी बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो पहले हमको सेट ए मिलना चाहिए। ए क्रॉस ए में पहली बात तो ये जानते हैं कि इसमें 9 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो श्योर है कि दोनों सेट तो एक ही हैं। एक सेट में 3 एलिमेंट होगा तभी 3 × 3 = 9 होगा, क्योंकि सेट एक ही है तो जितने एलिमेंट्स इसमें उतने ही इसमें, तो 3 होगा तो तभी 3 × 3 = 9 आया होगा। ये तो क्लियर हो गया कि ए में 3 एलिमेंट होंगे। अब वो ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, हम जानते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स होता है वो पहले सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट्स दूसरे सेट का एलिमेंट्स होता है। तो हमको इसमें पहले एलिमेंट्स में क्या मिल जाएगा, -1 और 0 मिल जाएगा, -1 और 0 मिल गया। लेकिन ये जो दूसरा एलिमेंट्स है वो भी तो ए का ही है, दोनों सेट तो एक ही हैं, तो इसका मतलब कि ये भी ए का ही एलिमेंट होगा, चाहे वो पहले पॉइंट प्लेस पे हो या दूसरे प्लेस पे हो, क्योंकि ये भी ए का ही एलिमेंट है और ये भी ए का ही एलिमेंट है। सेट एक ए दिया गया, वो दैट इज़ ए, यहाँ बी सेट नहीं है, बी भी ए ही है, इसलिए -1 0 और 1 तीनों ए के एलिमेंट्स होंगे, तो पहला आंसर ये हो जाएगा, ए = इतना। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस ए फाइंड करना है। ए क्रॉस ए में हम ध्यान से देखें, हमारे पास ये ए है और एक और ए लिख लेते हैं तो लिखने में आसानी रहेगी, -1 0 और 1 2 बार लिख देते हैं। अब हम ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाएंगे, -1 -1 -1 0 -1 1, देन 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 -1 0 0 0 1। अब और बनाने हैं, किससे शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 -1, फिर 1 के साथ 0, फिर 1 के साथ 1। इस तरीके से आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए हैं ए क्रॉस ए में। अब करें कि रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं आपको, तो आपको 2 ऑर्डर -1 0 -1 0 -1 इसको छोड़ देना है, और 0 1 को और 0 1 को, तो बाकी को हमको लिख देना है। आंसर में क्या लिखना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर -1 -1 -1 0 छोड़ देंगे, -1 1 0 -1 0 0 0 1 को भी छोड़ देंगे, 1 -1 1 0 एंड 1 1। इस तरीके से कुल 7 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 ये दोनों थे मिलके 9 थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।